प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम वही ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, वही ट्रांसलेशन के कुछ क्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो है साधारण वाक्य का अनुवाद हमने सिखाया था और इसके अलावा नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उनका भी हमने हिंदी से अनुवाद करना आपको सिखाया था। आज हम कुछ प्रश्नवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को जो कुछ प्रश्नवाचक वाक्य वैसे तो दो प्रकार से होते हैं, कुछ शब्द जो कुछ सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं, और कुछ प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो देखिए, इन्हीं दोनों प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य है उन्हीं में से इन दोनों में से एक का आज हमने शुरुआत करेंगे। आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। उनमें से एक प्रकार का आज हम लेकर चलेंगे, जिसको हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंसों का, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस बचेगा प्रश्नवाचक वाक्य का जो दूसरा प्रकार होता है, उसको हम अगले क्लास के इंग्लिश के क्लास में पढ़ाएंगे। वैसे आज इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, तो कल गणित का होगा, मैथ होगा कल, लेकिन हम परसों जरूर उस प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम वही जो थोड़ा सा नियम जो था दो दो तीन लाइन का, उसको फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। वाज और बियर का प्रयोग, वाज और बियर का प्रयोग। ठीक है, वाज और बियर का प्रयोग, यूज ऑफ वाज एंड बियर। नियम नंबर 1 है आई, ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके अलावा नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 कहता है कि बी, यू, दे और बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ बियर का प्रयोग होता है। यानी जो बहुवचन संज्ञाकर्ता होते हैं उनके साथ बियर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए, इसलिए वो एक वचन और बहुवचन का हम जो है वाज बियर का प्रयोग कैसे करते हैं बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का हम अभी आगे यूज करेंगे। ठीक है, वाज बियर का प्रयोग होगा, और कैसे होगा, कौन किस प्रकार से होगा, सारे नियम सहित हम आपको विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और सिखाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करना भी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो कल हमने नकारात्मक वाक्य बताया था कि नकारात्मक वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं। देखिए, नकारात्मक वाक्य में कुछ नहीं है। जहाँ हम वाज का प्रयोग करेंगे तो हम वाज नाट का प्रयोग कर लेंगे, जहाँ बियर का प्रयोग करेंगे तो हम बियर नाट का प्रयोग कर लेंगे। और वाज और बियर का प्रयोग करना किस प्रकार कहाँ पर होता है, किस कर्ता के साथ होता है, अभी हमने बता चुके हैं, और बहुत सारे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करके हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, आता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, उस प्रकार के सेंटेंसों को हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वो हिंदी में वाक्य में जो है क्या शब्द से आरंभ होते हैं, और इंग्लिश के वाक्य में, इंग्लिश के सेंटेंस में वाज और बियर से आरंभ होते हैं। ठीक है, देखिए, दो ही प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए केवल मात्र दो ही शब्द से आरंभ होता है। इन्हीं से हम फेरबदल करते हैं, इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, तो हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, देखिए, वाज और बियर का प्रयोग होता है था के इंग्लिश के लिए। वाज का प्रयोग और बियर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता एक वचन होगा तो पहले नंबर वाला प्रयोग किया जाएगा, कर्ता बहुवचन होगा तो दूसरे नंबर पर बियर वाला प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले वाज बियर का प्रयोग करके लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे कर्ता, प्लस का यहाँ चिन्ह लगा है, कर्ता होगा, और कर्ता लिखने के बाद जो वाक्य में बचेगा वो कुल हम यहीं पर कर्म के रूप में, उसे कर्म के नाम से जानते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई कुछ वाक्य जो होते हैं बड़े होते हैं, उनमें कर्म के रूप में दो शब्द बचते हैं, और कुछ वाक्य छोटे होते हैं उसमें कर्म के रूप में केवल एक ही शब्द बचता है। ठीक है, तो एक शब्द बचे या दो बचे या दो से अधिक बचे, हमको लास्ट में पूरे शब्द लिख देना है, यही सीरियल नंबर से। सबसे पहले वाज और बियर, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म। एक शब्द बचेगा एक लिखेंगे, दो बचेगा दो लिखेंगे, तीन शब्द बचेगा तो हम तीन लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला शब्द हमारे पास, वो पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, पहला सेंटेंस है क्या वह घर में नहीं थी। ठीक है, क्या वह घर में नहीं थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हमने प्रश्नवाचक वाक्य की जो है बात किया था,
तो देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक के साथ साथ इसमें नॉट का मतलब नहीं भी जुड़ा है। तो नहीं देखकर हमको घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं कहाँ पे आता है, कैसे आता है, कर्म में और या क्रिया में उसके पहले आता है, कर्म या क्रिया के पहले आता है नहीं, और नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। देखिए नहीं की नहीं, हम वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं सबकी जो है वो बताएंगे इंग्लिश। उसके बाद हम किस कर्म में लिखेंगे, अभी आपको हमने यहाँ सूत्र दिखाया था, उसी सूत्र का प्रयोग करके उसी कर्म में सजावट मतलब सुसंदित व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, ठीक है। सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो हमारा वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्नवाचक है और नहीं का भी प्रयोग हुआ है, नेगेटिव भी हो गया। नेगेटिव के साथ साथ ये इसमें खासियत और है क्योंकि यह वाक्य जो है स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है इसमें स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कर्ता जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब देखिए हम वाह की इंग्लिश क्या होती है, वाह की इंग्लिश होती है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो हम सी प्रयोग करेंगे। घर की इंग्लिश होता है हाउस, HOUSE हाउस होगा, ठीक है। और मे के लिए हम IN इन का प्रयोग करेंगे। नहीं के लिए हम NOT नॉट का प्रयोग करेंगे। और थी के लिए देखिए कर्ता हमारा एक वचन है तो थी के लिए यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, WEAS वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिए हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता के अनुसार वाज और बियर। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग हुआ, वाज का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे वाज, WASE वाज हो गया। वाज के बाद हम यहाँ बियर लिखेंगे, वो बियर नहीं, वो कर्ता लिखेंगे, ठीक है। SHE गलती हो गया, सॉरी। तो SHEC वाज सी, क्या वह थी। अब देखिए दो ही शब्द लिखा है और दो ही शब्द का हमारे तीन मीनिंग निकल आ रही है। क्या वह थी, तो कहाँ थी, इन घर में। तो अब देखिए घर में के अतिथि में नहीं भी लगा है, क्या वह नहीं थी, यानी नॉट इन और द हाउस, HOUSE हाउस। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। वाज सी नॉट, क्या वह नहीं थी, तो कहाँ नहीं थी, इन द हाउस यानी घर में। हमने बताया था वाज या बियर का प्रयोग करो, कर्ता लिखो, उसके अलावा कर्म के रूप में एक शब्द बचे या दो बचे या दो से अधिक बचे, सभी को हम यहाँ सीरियल से सुव्यवस्थित ढंग से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नाट हम ये भी बता रहे कि कर्ता के वो कर्म के पहले लगता है या क्रिया के पहले। अगर वाक्य में मुख्य क्रिया होगी तो उसके पहले लगेगा और कर्म होगा तो उसके पहले लगेगा, क्योंकि नाट नहीं का रूप बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला वाक्य हमारा हो गया, क्या वह घर में नहीं थी, वाज सी नॉट इन द हाउस, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा सेंटेंस, क्या वह मेरे साथ था, ठीक है। अब देखिए वह मेरे साथ था, देखिए यहाँ भी कर्ता एक वचन है, ही होगा, ठीक है। मेरे साथ की इंग्लिश क्या होगी, विथ मी, WITH विथ मी। अब देखिए था कर्ता एक वचन है तो यहाँ होगा वाज, WAS वाज होगा, ठीक है। अब वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या के लिए हम कुछ नया शब्द पे प्रयोग नहीं करेंगे, जो ये वाज है इसी को सबसे पहले कर देंगे, तो क्या और था दोनों की ये मीनिंग देगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज, WAS वाज ही, ठीक है। वाज ही, क्या वह था हो गया, तो कहाँ था, विथ मी, क्या वह था, तो कहाँ था, विथ मी, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या वह मेरे साथ था, विथ मी मीन्स मेरे साथ, ठीक है। तो वाज ही, क्या वह था, विथ मी मीन्स मेरे साथ, क्या वह मेरे साथ था, और प्रश्नवाचक सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए
ये है तीसरा। क्या उसके बाल, ठीक है, यहाँ ये कटा हुआ है, वो क्या उसके बाल काले नहीं थे। ठीक है, देखिए उसके बाल की इंग्लिश क्या होगी, हिज हियर, एच आई, देखिए हिज का प्रयोग एच आई एस, हिज हियर, एच ए आई आर। और देखिए बाल बहुवचन होते हैं तो यस लगा दीजिए, हिज हियर्स, उसके बाल। अब काले की इंग्लिश क्या होगी, ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक होगा। नहीं के लिए क्या होगा, नॉट होगा। थे के लिए देखिए हिज हेयर्स में से उसके बाल हैं तो ये देखिए ये होगा एक वचन, डब्लू ए एस होगा। ही के साथ है हिज लगता है तो ही एक वचन होता है, इसलिए हिज के साथ, ही के साथ हिज लगेगा, ये भी एक वचन में हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, वाज हो गया। अब देखिए क्या शब्द पहले है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज, डब्लू ए एस, वाज। हिज हियर्स, हिज एच ए आई आर एस, हिज हियर्स, वाज हिज हियर्स, क्या उसके बाल थे, क्या उसके बाल थे। ठीक है, देखिए थे, क्या उसके बाल थे, देखिए इसको कर दीजिए बहुवचन, डब्लू ई आर ई, डब्लू ई आर ई, डब्लू ई आर ई। ठीक है, बियर हिज हियर्स, क्या उसके बाल थे। ठीक है, तो क्या थे, काले नहीं थे। तो नॉट ब्लैक, हम बता रहे जो है नॉट का प्रयोग हमेशा कर्म में या क्रिया के पहले किया जाता है। तो एन ओ टी, नॉट ब्लैक, बी एल ए सी के, और फुल स्टॉप रहेगा। देखिए बियर हिज हियर्स, क्या उसके बाल थे, तो क्या थे, नॉट ब्लैक, यानी ब्लैक नहीं थे, काले नहीं थे। क्या उसके बाल काले नहीं थे। ठीक है, तो ये था तीसरा सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, देखिए चौथा वाक्य जो है, चौथा सेंटेंस जो है क्या है, क्या प्याले में चाय थी, नहीं थी। देखिए इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है, क्या प्याले में चाय नहीं थी। ठीक है, अब देखिए क्या प्याले में चाय नहीं थी, तो सबसे पहले देखिए क्या कि तो हम इंग्लिश लिखेंगे नहीं, थी की इंग्लिश से क्या हो जाएगा, तो प्याले। ठीक है, तो ये प्याले है बहुवचन, प्याला होता तो एक वचन होता, तो ये है बहुवचन, सी यू पी एस, कप्स हो गया। ठीक है, में के लिए हम आई एन, इन का प्रयोग करेंगे। चाय के लिए क्या होगा, टी होगा, टी ई ए टी होगा। नहीं के लिए नाट होगा। थी के लिए देखिए क्या होगा, कप बहुवचन है तो यह होगा बियर, डब्लू ई आर ई, बियर होगा। ठीक, अब देखिए कर्ता क्या है, कर्ता के अनुसार बियर का प्रयोग किया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बियर लिखेंगे, डब्लू ई आर ई, बियर। ठीक है, बियर कप्स, ठीक है, सी यू और पी एस। ठीक है, बियर कप्स, क्या प्याले। ठीक है, क्या प्याले हो गया, क्या प्याले थी, क्या प्याले थी, तो क्या थी, नहीं थी चाय, प्याले में चाय नहीं थी। नॉट, तो देखिए सबसे पहले नॉट भी यहाँ पर आएगा, नॉट इन द टी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है कर्ता में, देखिए कर्ता के रूप में हम यहाँ पर चाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे टी होगा, टी ई ए टी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा वाज, डब्लू ए एस, वाज। ठीक है, चाय एक वचन हो जाएगी, तो वाज टी, क्या चाय थी, तो कहाँ थी, नॉट, नॉट इन द कप्स, सी यू पी एस, कप्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मिस्टेक तुरंत होगा। देखिए यहाँ कर्ता पहचान करने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। ठीक है, तो देखिए चाय प्याले में की बात तो है, तो प्याला हो जाएगा इन द कप हो जाएगा,
इन द कप्स होगा तो नहीं कप में, और क्या था, चाय थी, तो क्या चाय, वाज टी, क्या चाय थी इन द कप, कप में। अगर नहीं लगा दोगे, नॉट लगा दोगे तो नहीं थी, तो क्या चाय प्याले में नहीं थी, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस पांचवा क्या है। पांचवा सेंटेंस है, क्या वह लड़के खिलाड़ी थे। तो देखिए क्या के लिए, तो हम वाज बियर के प्रयोग से ले लेंगे। वह लड़के, वह लड़के की इंग्लिश एक साथ होगी, तो THOSE, दोज, दोज मीन्स वह, और बॉय, BOY बॉय, बॉय हो गया अब लड़का, और यस बॉयस मीन्स लड़के। ठीक है, देखिए एक एक अक्षर का हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा। तो दोज बॉय, THOSE, दोज, BOYS बॉयज, दोज बॉयज, क्या वह लड़के हो गया। अब खिलाड़ी, खिलाड़ी की इंग्लिश क्या हो गई, PLAYER, प्लेयर हो गया। अब देखिए दोज बॉय बहुवचन है तो यहाँ क्या होगा, बियर होगा, WERE, बियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम वाज बियर की इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, WERE, बियर। ठीक है, उसके बाद करता होगा, करता क्या है, THOSE, दोज, BOYS, बॉयज, बियर दोज बॉय क्या वह लड़के। ठीक है, तो क्या थे, क्या वह लड़के थे, तो क्या थे, प्लेयर, PLAYER, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। ठीक है, बियर दोज बॉयज प्लेयर, क्या वह लड़के खिलाड़ी थे। बियर मीन्स थे, क्या थे, और दोज बॉय मीन्स वह लड़के, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, क्या वह लड़के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य। अब देखिए छठा सेंटेंस है, क्या वह बूढ़ा था। ठीक है, तो देखिए ये है पुरुषवाचक वाक्य है, थी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, पुरुषलिंग वाक्य है, और एक वचनकर्ता के रूप में है। तो वह की इंग्लिश हो गई ही, बूढ़ा की इंग्लिश क्या होगी, OLD, ओल्ड, और था के लिए यहाँ क्या प्रयोग होगा, वाज प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए क्या की इंग्लिश तो वाज से निकल आएगी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाज, अभी हमने बता चुके हैं, सबसे पहले वाज के बाद हम लिखेंगे करता, वाज ही, क्या वह था। ठीक है, क्या वह था, तो क्या था, ओल्ड, ओल्ड, क्या वह ओल्ड, तो क्या वह बूढ़ा था, वाज ही ओल्ड, क्या वह ओल्ड था यानी बूढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस आठवां क्या है, क्या तुम्हारा भाई बीमार था। ठीक है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई की इंग्लिश क्या होगी, YOUR, योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई। ठीक है, अब देखिए बीमार, तो SICK, सिक, सिक मिस बीमार होता है, और ILL, इल मिस में भी बीमार होता है। अब योर ब्रदर मिस तुम्हारा भाई, यू से योर बनता है तो बहुवचन में आएगा। ठीक है, तो होगा यहाँ WERE, बियर। ठीक, तो तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई बीमार था, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जिससे बियर होगा, वाज बियर में जो प्रयोग होगा वो बियर होगा। ठीक है, तो बियर, बियर के बाद हम लिखेंगे करता, YOUR, योर ब्रदर, BROTHER। ठीक है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, बियर योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई था, तो क्या था, सिक, SICK, सिक मिस बीमार, और जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बियर योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई था, सिक मिस बीमार, क्या तुम्हारा भाई बीमार था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, क्या वह मजदूर थे। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, THEY, दे हो गया। मजदूर की इंग्लिश होगी लेबर, LABOUR,
और ई आर लेबलर हो गया। और देखिए यहाँ है वह बहुवचन है तो यहाँ होगा बियर, डब्ल्यू ई आर ई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बियर, डब्ल्यू ई आर ई, बियर हो गया। ठीक है, डब्ल्यू ई आर ई बियर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बियर के बाद हम लिखेंगे कर्ता, टी एच ई वाई, बियर दे, क्या वह। ठीक है, तो क्या वह थे, क्या वह थे तो क्या थे, लेबर, एल ए बी ओ यू आर ई आर, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो देयर, बियर दे, क्या वह थे, लेबर बीस मजदूर, क्या वह मजदूर थे। तो ये था जो है 8वां सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस क्या, देखिए अगला सेंटेंस है क्या वह डॉक्टर था। ठीक है, तो देखिए ये है एक वचन, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगा। डॉक्टर का डॉक्टर होगा डी ओ सी टी ओ आर। ठीक है, था के लिए देखिए वह एक वचन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, डब्ल्यू ए एस वाज होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हम लिखेंगे, अब इसको वाक में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, तो इसके लिए हम क्या, सबसे पहले जो सहायक क्रिया होती है वाज बियर, हम उसको बाहर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ होगा वाज का प्रयोग होगा, सबसे पहले वाज होगा, वाज के बाद करता होगा, हमने अभी बता चुके हैं आपको। सबसे पहले वाज ही, क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या था, डॉक्टर, तो डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो क्या हुआ, डॉक्टर था, ये था नौवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, क्या वह मनुष्य बहादुर थे। ठीक है, तो क्या वह मनुष्य बहादुर थे। तो देखिए यह है बहुवचन, तो यहाँ के देखिए क्या होगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, डोजमैन, डोजमैन होगा। तो टी एच ओ एस ई, डोज मैन, और बहादुर का क्या होगा, ब्रेव, बहादुर की इंग्लिश क्या होगा, ब्रेव होगा। ब्रेव लिख सकते हैं और स्ट्रांग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ब्रेव लिखें या स्ट्रांग लिखें। ठीक है, तो देखिए वह मनुष्य की क्या होगा, डोजमैन, और ब्रेव होगा। तो देखिए ये बी आर ए बी ई, ब्रेव हो गया। ठीक है, थे के लिए देखिए डोजमैन है तो यहाँ होगा डब्ल्यू ई आर ई, बियर होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए वाज बियर में से जो प्रयोग होता है उसको लिखते हैं डब्ल्यू ई आर ई, बियर। ठीक है, ठीक है, देखिए ये बेयर होगा, बेयर के बाद हम करता लिखेंगे, करता है डोजमैन, तो टी एच ओ एस ई, डोज, डोजमैन मीन्स वह मनुष्य। ठीक है, तो क्या वह मनुष्य थे तो क्या थे, देखिए क्या हो गया, बियर डोजमैन, क्या वह मनुष्य थे तो क्या थे, ब्रेव, बी आर ए बी ई, ब्रेव, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो क्या वह मनुष्य बहादुर थे, डोज बियर, बियर डोज मैन ब्रेव, बियर डोज मैन ब्रेव, क्या वह मनुष्य बहादुर थे। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, क्या वह उदास था। तो देखिए ये है कर्ता एक वचन है, इसकी इंग्लिश होगी ही, उदास की इंग्लिश होगी सैड, यस ये डी सैड होगा। था के देखिए कर्ता एक वचन है तो था के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वाज, डब्ल्यू ए एस, वाज ही, क्या वह था तो क्या था, सैड, यस ये डी सैड मीन्स उदास, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो वाज ही, क्या वह था, सैड मीन्स बीमार, उस सैड मीन्स दुखी या उदास या बीमार हो गया, बीमार तो नहीं होगा, दुखी होगा, दुखी या उदास। ठीक है, तो क्या हुआ, उदास था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, क्या वह भूखे नहीं थे। अब देखिए वह की इंग्लिश होगा टी एच ई वाई, दे हो गया। भूखे की इंग्लिश होगा हंगरी, एच यू एन जी आर वाई, हंगरी। नहीं के लिए क्या होगा, एन ओ टी, नॉट होगा।
थे की इंग्लिश क्या होगी, थे की इंग्लिश देखिए यहाँ बियर लगेगा, WERE बियर लगेगा, क्योंकि वह बहुवचन है, वह की इंग्लिश दे होगी, दे के साथ है बियर का प्रयोग होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बियर लिखेंगे, WERE बियर, बियर दे, THEY, क्या वह थे, ठीक है, तो क्या थे, भूखे और नहीं भी है तो नॉट हंग्री होगा, नहीं भूखे होगा, ठीक है, NOT नॉट हंग्री, HUNGRY पर अनुवाचक चिन्ह रहेगा। बियर दे, क्या वह थे, बियर दे क्या वह थे, नॉट हंग्री मीन्स भूखे नहीं थे, ठीक है, क्या वह भूखे नहीं थे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, लास्ट के 2 सेंटेंस बचे हैं। देखिए क्या राम विद्यार्थी था, देखिए राम का राम होगा, राम होगा, विद्यार्थी का स्टूडेंट होगा, STUDENT डेंट। अब राम एक वचन है तो यहाँ होगा वाज, WES वाज हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या शब्द से हमारा वाक्य शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ वाज लिखेंगे। वाज के बाद हम लिखेंगे कर्ता राम, वाज राम, क्या राम था, तो क्या था, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, स्टूडेंट DENT डेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। वाज राम स्टूडेंट, क्या राम विद्यार्थी था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या मोहन चालाक था, तो देखिए क्या मोहन चालाक था, तो देखिए सबसे पहले मोहन एक वचन है तो हम मोहन लिखेंगे, MOHEN मोहन। चालाक की इंग्लिश क्या होगी, क्लेवर, CLEVER, ठीक है। था देखिए के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या से शुरू हुआ तो हम वाज सहायक के सबसे पहले लिखेंगे वाज, WES वाज। उसके बाद रहेगा मोहन, मोहन संज्ञा करता है, एक वचन संज्ञा करता है, इसलिए हमको कैपिटल से लिखा जाएगा, ठीक है। वाज मोहन, क्या मोहन था, तो क्या था, चोर था, चालाक था, बुद्धिमान था, यानी चालाक था, तो क्या होगा, क्लेवर, CLEVER क्लेवर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो क्या मोहन चालाक था, वाज मोहन क्लेवर, क्या मोहन चालाक था, ठीक। अब देखिए अब आज एक के बाद यही क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जो कि सब्सक्राइब करेंगे तो जो कुछ हम पढ़ाएंगे तुरंत आपके पास तक पहुंचेगा, और लाइक शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। सारी सुविधाएं सब निःशुल्क हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को देखें तो पूरा देखा करें, तभी तो ज्ञान होगा, अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।